बहुत एक्सपेक्टेड था कि रुबीना होने ही वाली हैं। राहुल एक बार घर से बाहर निकल गए और फिर घर में गए, तो वो रुबीना के केस में नहीं है, थ्रू आउट रुबीना रही है, तो मुझे लगता है कि रुबीना को ही जीतना चाहिए। मुझे जब भी बिग बॉस के बारे में पूछते हैं ना, तो मेरी वो मेमोरीज सब ताज़ा हो जाती हैं, पता है। हाँ, बहुत, मतलब वी हैड अ लवली टाइम। हमने इतनी मस्ती की है सेट पर, और जब भी कोई हमसे मिलने भी आता था सेट पे, तो सब हमें उसी निगाह से देखता था कि ओके ये कपल हैं, तो हम उन्हें कहते थे नहीं भाई हमें ऐसे मत देखो। सो इट वाज नाइस, इट वाज फन। हमने बहुत ज़्यादा मस्ती की, डैड भी साथ में थे मेरे, पूरी टीम के साथ बहुत मज़ा आया। टॉप 5 आ गए हैं बिग बॉस 14 के, क्या कहना चाहेंगे? किसकी एक्सपेक्टेशन थी कि आएगा वो टॉप 5 और कौन अनएक्सपेक्टेड कि आपके अकॉर्डिंग आ गया? मुझे लगता है कि बहुत एक्सपेक्टेड था कि रुबीना होने ही वाली हैं, और मुझे कहीं ना कहीं लगता है, मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि रुबीना जीतने वाली हैं शो। और आई थिंक राखी भी है साथ में, टॉप 5 में राखी है, और निकी है। निकी भी बहुत अच्छा खेल रही है। राखी इज़ अ डियर फ्रेंड, वो भी बहुत अच्छा खेल रही हैं, लोगों को बहुत एंटरटेन किया उन्होंने थ्रू आउट। तो बट आई फील रुबीना जिस तरह खेल रही है ना, मुझे लगता है रुबीना ही जीतने वाली हैं। अली राहुल के चांसेस क्या लग रहे हैं? बिकॉज़ दोनों भी दोस्त हैं और एक दूसरे के ऊपर थोड़ी कहीं ना कहीं डिपेंड होकर खेल रहे हैं, क्या लगता है? राहुल एक बार घर से बाहर निकल गए और फिर घर में गए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद चांसेस थोड़े बहुत उस रीज़न की वजह से थोड़े कम हो सकते हैं, क्योंकि बाहर आने के बाद फिर आप दुनिया देख लेते हो, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है, एंड देन अगेन यू एंटर द हाउस अगेन। तो मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको वो पता है, मतलब एक सहारा वो मिल गया उस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि कंटिन्यूस अगर घर में अगर रही है तो वो रुबीना ही है, विदाउट बाहर की दुनिया के बारे में जाने बिना बिल्कुल भी कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली। तो एक हो जाता है ना कि जस्ट बिकॉज राहुल बाहर आकर गेम देख कर गए हैं, तो एक उनको लिबर्टी मिल जाती है उस चीज़ की। तो वो रुबीना के केस में नहीं है, थ्रू आउट रुबीना रही है, तो मुझे लगता है कि रुबीना को ही जीतना चाहिए। ऑल्दो राहुल इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड, लेकिन अब मैं क्या करूँ, ये बिग बॉस का डिसीजन था, और लेट्स सी। फिर भी यू नेवर नो, लोगों को राहुल बहुत पसंद आ रहे हैं, तो राहुल भी जीत सकते हैं। ओके, 14 बैक लेकर भी राखी करके अंदर एंट्री हुई थी, हाँ। जो फिनाले में जो एंट्री हुई, क्या लग रहा है? फिर ये है कि वो प्राइज मनी भी से निकल चुका है, शुरू 14 बैक एंड फिनाले। हाँ, ओह अच्छा। देखिए, गेम है और इसमें बिग बॉस डिसाइड करते हैं कि क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। तो हम बाहर बैठे ये नहीं कह सकते कि ये फेयर है या अनफेयर है, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती थी जो हम जब घर में थे तो मुझे भी लगता था यार दिस इज़ नॉट फेयर, ये क्यों कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं। बट विद टाइम, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मुझे लगने लग गया कि हाँ यार, ये उस टाइम पे जब किया था, ये बिग बॉस की ये स्ट्रैटेजी थी, तो हमारा कोई स्ट्रैटेजी काम नहीं आने वाला है उसमें, वो बिग बॉस का ही स्ट्रैटेजी चलता है, एंड दे ओनली प्लान एवरीथिंग। सो बिग बॉस मतलब बिग बॉस इसीलिए ही है। ओके, राहुल रुबीना की दोस्ती से क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज़ दोनों की बॉन्ड हो रही है और राहुल ने तो गाना भी बना लिया रुबीना के ऊपर। अरे वाह। इतना टाइम साथ में गुजारते हो यार, एक अलग सी दोस्ती हो जाती है। आज तक जितने मेरे फ्रेंड्स थे सारे जो अंदर थे, वो आज तक मेरे फ्रेंड्स हैं। मेरी मेघा के साथ बहुत अच्छी अभी तक ट्यूनिंग है। वी आर सो गुड टुगेदर, लाइक वी आर बेस्ट फ्रेंड्स। तो वो हो जाती है, और जाहिर सी बात है यार, एंड आई एम ग्लैड, अच्छी बात है। रुबीना के साथ किसे देखना चाहेंगे एंड में फिनाले पे, जब सलमान खान दोनों का हाथ देख रहे हैं? दूसरा कौन सा कंटेस्टेंट? दूसरा आई थिंक राहुल, और वो राहुल ही होने वाले हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। एंड लास्टली क्या कहना चाहेंगे जसमीन अपने फैंस को, जो आपने इतना वेट कर, इतना काम कर रहा है? मैं सबको बहुत सारा प्यार देना चाहती हूँ, और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपका वैलेंटाइंस डे जो है वो उतना ही रॉकिंग था जितना मेरा था। मैंने सुबह उठते ही खूब सारे भजन गाए और बहुत ज़्यादा मस्ती की है। मेरे दिन की शुरुआत ही ऐसी लगी। मुझे उम्मीद है आप सबने भी बहुत इन्जॉय किया होगा, एंड आई लव यू। वी आर प्लानिंग टू डू इट। अभी मार्च में आई थिंक ऑन फ्लोर जाएगी, पोस्ट प्रोडक्शन चल रहा है, और अनूप जी और मैं वापस दोबारा साथ में आने वाले हैं। तो अभी ट्रेलर और इस पे काम चल रहा है, और कोविड की वजह से काम बहुत डिले हो गया था। तो अब कोविड के बाद थोड़ा जो बचा हुआ पेंडिंग काम था, वी शॉट फॉर अबाउट 5 डेज, थोड़ा सा बचा हुआ था, वो हमने ख़त्म किया है अभी। तो मार्च में होपफुली अब रिलीज़ हो जाएगी। थैंक यू।